दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो अपना एज वाला चैप्टर चल रहा था उसमें आज क्लास नंबर 2 करने वाले हैं और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन सीख रहे होंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इसकी तीसरी क्लास, पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी एक स्पेशल तीसरी क्लास आ रही होगी जो आपके लिए मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, तब तक आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो चलिए, क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए, इस टाइप का हमने नहीं किया था, ये अलग टाइप है थोड़ी, लेकिन बिल्कुल आसान है। इस टाइप के लिए आपको क्या यूज करना है, इसमें आपको क्या बताना है कि कितने साल बाद हो जाएगी दोगुनी। तो ऑप्शंस आपके पास है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप ऑप्शन से करते हो तो बहुत आसानी से आपके लिए निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया कि ए की आपको बताया गया है और बी की आपको आयु बताई गई है। ए की बोला गया 36 वर्ष है और बी की बोला गया 16 वर्ष है। तो दुगुनी करने के लिए देखिए, एक जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 37 नहीं होगा। 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 और 38, 18 38 क्या दोगुना होता है? नहीं होगा। 3 में जोड़ेंगे 19 और 39 क्या दुगुना हो जाएगा? नहीं होगा। 4 जोड़ेंगे, अब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये तो वैसे ही आंसर बन गया, लेकिन फिर भी जोड़ के देख लेते हैं। इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी हम 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे अपना 20 आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे अपना 40 आ जाएगा। क्या 40 20 का 2 गुना नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको यही बताना था कि ए और बी की आयु में दोगुनी हो जाए तो कितनी वर्ष बाद हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी 4 वर्ष के बाद। ठीक है, ये टाइप का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पेपर में जब भी आए आप इसको उखाड़ फेंको। ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसानी से कैसे आपको इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात कितना होगा? हमेशा 2 लोगों की पूछते हुए आया है, इस बार 3 लोगों की आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात पूछ रहा है तो यहां पर आपको अनुपात वाले चैप्टर का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर वो आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, समीर की आयु अपने पिता की आयु का कितना है? 1/4 है। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? समीर लिख लेते हैं। यहां पर समीर के पिताजी हैं, ठीक है, और इनकी आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, मतलब समीर की 1 है तो पिता की आयु कितनी है? 4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। ये मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, तो 1 समीर की होगी, 4 पिता की होगी। आगे देखिए क्या है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है रीमा जी, और इसका क्या है? 2/3 है। तो समीर की आयु क्या है? 2/3 है। तो इसका मतलब समीर की 2 है तो उसकी बहन की कितनी है? 3 है। 2/3 का मतलब 2/3। तो ऊपर वाला जिसकी बात की जा रही हो तो ये किसका हो जाएगा? ये समीर की हो जाएगी और ये उसकी बहन की हो जाएगी। अब ये ऐसे हमने किया है ना, अब इनका अनुपात निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो करो, ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 8। जो नहीं है वो ऊपर वाला लिख दो, गुना करना है आपको, सॉरी इसके साइड वाला लिख देंगे क्योंकि वो तो है ही, जो नहीं है वो लिखना है। अब ये तो है ही, ये नहीं है, ये लिख देंगे। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, तो 3:2:8 हो जाएगा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 3:2:8। लेकिन ध्यान से देखना, यह आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके ऊपर बात करते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट यही करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछा पहले समीर का देना है, फिर रीमा का देना है, फिर उनके पिता का अनुपात देना है। तो पहले समीर का अनुपात लिखना पड़ेगा। समीर का अनुपात पहले कितना? अपना 2 है। उसके बाद उसकी बहन रीमा है, उसका 3 है और उसके पिता का 8 है।
तो 2:3:8 आपका आंसर होगा। तो 2:3:8 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। इस बात को जो स्टूडेंट समझ जाएगा अभी, वो पेपर में गलतियां नहीं करेगा। जो अभी नहीं समझेगा वो पेपर में गलतियां कर रहा होगा। क्या ये बात इतनी समझ में आ गई? इसमें क्या हुआ है वो समझ में आ गया, क्योंकि समीर की आयु का अपने पिता की आयु से एक चौथाई बताया था। तो इसमें क्या, समीर की 1 होगी, पिता की 4 होगी। उसके बाद अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 बताया था, तो बहन की 3 हो गई, खुद की 2 हो गई। अब तीनों का अनुपात निकालना है, तो जैसे हमने अनुपात वाले में किया था वैसे हमने यहां पर कर दिया। तो 3:2:8 आ गया, लेकिन 3 अनुपात आया है रीमा जी का, 2 अनुपात आया समीर जी का, और 8 अनुपात आया उनके पिता का। ठीक है, तो पहले किसका लिखना है? लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा बोलता हूं कि लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना आप। तो पहले समीर का लिखना है, फिर रीमा का लिखना है, और फिर उनके पिता का। तो समीर का 2, उनकी बहन का 3 और उनके पिता का 8। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों की दोनों टाइप अभी जो मैंने करवाई है, दोनों के दोनों अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बड़े प्यार से आपको करने होते हैं, वरना नंबर कट जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है ये आपको बताना है। क्या आप ये आंसर नहीं निकाल सकते? इस टाइप का थोड़ा बहुत हमने किया भी हुआ है। देखिए क्या है, सीमा और रीमा का दिया हुआ है, सीमा जी और रीमा जी कितना दिया हुआ है, 9:16 इनका अनुपात दिया गया है। 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, इनके आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितना अनुपात? 2:3। बाद मतलब ऐसे यूज करते हैं, और वो भी कितने की बात हो रही है? 10 वर्ष की। तो 10 हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए बाद है 1 अनुपात, यहां पर बराबर नहीं बढ़ रहा, ना बढ़ रहा है ना बराबर घट रहा है। तो इसके अंतर से ऊपर वाले को और ऊपर वाले के अंतर से इसको, तो 9 7 16 होता है, 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। यहां पर देखेंगे 5 बढ़ा, यहां पर देखेंगे 5 बढ़ा। बस जैसे ही बराबर बढ़ता है, इधर 5 बढ़ रहा है, आपने समझ में आ जाता है कि 5 अनुपात बढ़ा है कितने साल में? 10 साल में। तो 5 अनुपात बराबर क्या हो गया? 10 वर्ष हो गया। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? आपका यहां पर 2 वर्ष हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? जैसे ही अपना 1 अनुपात का मान निकलता है, आपको पता है हमारा सॉल्यूशन वहीं पे निकल जाता है। अब पूछा क्या है? इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है। तो इन दोनों की आयु में कितने अनुपात का अंतर है? 7 अनुपात का अंतर, और 1 अनुपात का मान 2 है, तो 7 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बस ऐसे ही आपको दिखना है और आपका आंसर निकाल देना है। ठीक, अंतर पूछे कुछ भी पूछे, अगर हमें पता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। या आप ऐसे भी करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 अनुपात का मान 2 है, तो 9 अनुपात का मान 18 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32। 32 में से 18 माइनस करोगे तो 14 आपका आने वाला है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग निकाल के भी घटा सकते हो, क्योंकि हमें अंतर चाहिए बस। देखिए क्या है, राम और उनके पुत्र की आयु, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो ये राम हो गया और ये उसका पुत्र जी हो गया। ठीक है, राम जी और उनके पुत्र जी हो गए। क्या बोला? राम की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है तो पुत्र की 1 है, तो राम जी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है कि उसके पिता की आयु की 2/5 है। उसके पिता की यानी राम के पिता की बात हो रही है, तो राम के पुत्र की बात होगी, अब राम के पिताजी की बात होगी। राम के पिताजी क्या है? 2/5 है। तो इसका मतलब अगर पिताजी की 5 है तो राम की कितनी है भाई? 2 है राम की। राम जी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की 46 वर्ष है, औसत दिया गया है, तो 46 गुना 3 कर ले, हमें टोटल पता चल जाएगा। 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 138 हो गई आपकी। अब इनका अनुपात निकाल लो, सिंपल सी बात है।
तो जो नहीं है वो लिख दो, 5 तो है 3 नहीं है लिख देंगे, 1 तो है 2 नहीं है लिख देंगे। अनुपात कितना आ जाएगा 15, यहां से 6 और यहां से 2। ठीक है, ये आपका अनुपात आ गया। टोटल अनुपात कितना 15 6 21 2 23 अनुपात आ गया टोटल। और यहां पर जो वर्ष है वो कितना है 138 वर्ष। अब पूछा क्या है, राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम और उसके पिता में, तो राम और उसके पिता में कितने का अंतर है 9 अनुपात का अंतर है। तो इसका मतलब है 23 अनुपात का मान आपको दिया गया है। 23 अनुपात बराबर हमें दिया गया है 138, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा इसके बटे में 23 और हमें 9 अनुपात का मान निकालना है। 23 से काटेंगे ये 6 पे कट गया और 9 छिकी कितना हो जाएगा 54 वर्ष आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए घबराना नहीं है कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये वाला दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। देखिए स्टूडेंट को थोड़े घबराने के लिए ज्ञात नहीं किया जा सकता, कभी कभी ये ऑप्शंस भी दे दिया जाता है तो स्टूडेंट को लगता है कि इसको नहीं निकाल सकते, आंसर यही होगा तभी ये दिया गया है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो जाता है। तो 54 बिल्कुल करेक्ट है, घबराने की आवश्यकता आपको है नहीं। बस ये जैसे बताया बस उसको समझ गए ना, बस निकाल लोगे। क्या है कि राम और उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो 1 और 3 हो गया। फिर क्या बोला, उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो राम के पिता की आयु का 2/5, तो राम की 2 पिता की 5। जैसे हमने एक पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे हमने यहाँ पर अनुपात भी निकाल लिया। ठीक है, और अनुपात वाले चैप्टर में आपको बेहतरीन समझाया भी हुआ है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 3 15 3 दूनी 6, ठीक है, 2 एकम 2, ये ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये 2 नहीं था ना, ये तो हमने लगाया था ये वाला 2, तो 2 एकम 2 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझाया भी हुआ है। तो आप इसको सॉल्यूशन किया, 15 6 2 आ गया, कुल हो गया 23 अनुपात। क्या बोला गया है कि औसत है 46, तो कुल हो जाएगी 138। तो 23 अनुपात का मान कितना है 138 है। 1 अनुपात का मान आ गया 6 अपना। अब जिसका पूछे निकाल सकते हैं, हमसे इन दोनों का अंतर पूछा है जो 9 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मान 6 है, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 9 छिकी 54 हो जाएगा। तो 54 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए अब आप निकालने की कोशिश कीजिए, सभी टाइप के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कि मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसके पुत्री की, सॉरी, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। तो ये क्या होगी, मीना जी हो गई और साथ में उनकी पुत्री जी हो गई। तो ये अगर इसकी 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। आगे क्या बोला, 8 वर्ष बाद तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो 8 वर्ष बाद क्या है, तो मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, हमने उल्टा लिख दिया, इसकी 1 होगी और इसकी, माता जी बड़ी होंगी ना। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 है, तो 10 और 3। 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री, तो 8:3 हो जाएगा। लेकिन कब हो रही है 8 वर्ष के बाद, नीचे की तरफ जा रहा है और 8 वर्ष यहां पर लिख देंगे ताकि याद रह जाए। आप देखेंगे यहां पर भी 2 अनुपात बढ़ रहा है, यहां पर भी 2 अनुपात बढ़ रहा है। अगर सेम बढ़ रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 अनुपात बढ़ रहा है कितने वर्ष में 8 वर्ष में, 1 अनुपात बढ़ेगा कितने वर्ष में 4 वर्ष में बढ़ेगा। अब क्या पूछा है, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो जो मीना जी है उनकी वर्तमान आयु बताना है। 1 अनुपात का मान 4, तो 8 अनुपात है, तो 8 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 8 चौके 32 वर्ष। ठीक है, पुत्री की पूछता तो 1 गुना 4 4 वर्ष हो जाती। जो भी पूछे अपना आंसर निकल जाएगा। यहां पर मीना जी की पूछी है तो वर्तमान वाला ये है, 8 साल वाला बाद पूछता तो ये होता, या वर्तमान वाले में हम क्या कर देते 8 जोड़ रहे होते, तो इसमें 8 जोड़, अगर इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा, जो 8 साल बाद का हो जाता। या डायरेक्ट 1 अनुपात का मान 4, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते थे, कुछ भी पूछ सकता है। अगर बच्ची का पूछता तो 3 गुना 4 कर देते, ठीक है, 8 साल बाद, तो वो हो जाती 12 वर्ष की। अभी 4 साल की है तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष की तो होगी। ठीक है,
अब आपसे कुछ भी पूछे, मैंने आपको बताया, अब आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपने इसमें बेसिक समझ लिया तो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप ना निकाल पाओ, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने ऑप्शंस भी नहीं रखे हैं ताकि आपको पता चले कि मैं निकाल पा रहा हूं या नहीं निकाल पा रहा। कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि ऑप्शंस को देख के तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको आएगा नहीं आप इसका आंसर निकाल पाएंगे नहीं। क्या है कि वीणा की आयु, वर्तमान आयु 15 वर्ष है। इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब देखिए क्या है कि वीणा जी हैं, साथ में राहुल भाई है और इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7 दिया गया है। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि वीणा जी 15 वर्ष की हैं, तो 5:15 वर्ष है तो 1:3 वर्ष हो गया। तो यहां पर राहुल जी कितने वर्ष के हो जाएंगे? 21 वर्ष के हो जाएंगे। अब क्यों लिखा है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब आगे बोला कि दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब वीणा जी की बात नहीं हो रही, अब हो रही है राहुल और दिनेश की। तो दिनेश और राहुल का क्या है? डी और आर लिख लेते हैं। डी मतलब दिनेश, आर मतलब राहुल। दिनेश और राहुल का क्या दिया गया? 5:3 दिया गया है। 3 अनुपात, क्योंकि एज तो सेम रहेगी ना, तो अभी कितनी है? इसकी 21 है, तो 3 अनुपात बराबर 21 है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। तो यहां पर दिनेश की कितनी हो जाएगी? 7×5 35 वर्ष। कितनी होगी? 35 वर्ष। बात समझ में आई? लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे वर्तमान पूछी नहीं है। हमसे आगे क्या बोला? 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बताओ। अभी दिनेश की कितनी है? अभी 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 35 + 4 तो 39 वर्ष हो जाएगा, या 39 वर्ष आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी डाउट मत करना कि सर जी ऑप्शन नहीं है तो क्या आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही है। अगर आपने सॉल्यूशन सही किया है, आपका सॉल्यूशन करने का तरीका सही है, जिस तरीके से जो अप्रोच आपने लगाई है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर भी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ही होगा। बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसको समझ में आ गया ना कि वीणा और राहुल का दिया हुआ था 5:7, लेकिन साथ में बोल दिया गया कि वीणा जी की आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो 5 अनुपात बराबर 15 हो गया, 1 अनुपात बराबर 3 हो गया, तो राहुल की होगी 7 अनुपात, तो 1 अनुपात बराबर 3, 7 अनुपात बराबर 21। तो राहुल की एज अपनी 21 वर्ष निकल के आ गई। उसके बाद बोला दिनेश और राहुल का अनुपात 5:3 है। तो राहुल की 21 है, तो 3 अनुपात बराबर 21, 1 अनुपात बराबर 7। तो दिनेश की कितनी हो जाएगी? 5 अनुपात, तो 1 अनुपात बराबर 7 है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो गया? 35 वर्ष हो गया। लेकिन आपसे पूछा कि दिनेश की 4 वर्ष बाद क्या होगी? 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। तो अभी 35 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 35 + 4 यानी 39 वर्ष, या 39 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा 39। चलो अब आगे चलते हैं। इसको निकालने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। देखिए निकालने की कोशिश कीजिए, आप बड़े प्यार से निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तभी निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्या है? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्या आप आंसर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दिया हुआ है सीता जी और गीता जी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। तो यहां पर हम लिखेंगे सीता जी, साथ में लिखेंगे हम गीता जी। इनका अनुपात दिया गया है हमें 8:9 दिया गया है, लेकिन साथ में बोला गया है इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। अनुपात में देखेंगे तो कितना आ रहा है? 17 अनुपात, और वर्ष में 68 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। तो इसकी होगी, सीता जी की होगी 32 वर्ष और इनकी हो जाएगी आपकी 36 वर्ष। अब बोला है 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात। अभी 32 है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 10 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 42 और ये हो जाएगी 46। कर दो 21 से, ठीक है। 21 से मतलब 2 से काटा 21 पे, 2 से काटा 23 पे,
कितना आ गया आपका 21:23। तो सीता जी और गीता जी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 21:23 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा कि 8:9 का मान आपको यहां पर दिया गया था, वो था 68 वर्ष था। तो 17 अनुपात बराबर 68 वर्ष, 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष। 1 अनुपात का मान जैसे ही निकला हमने यहां पर निकाल दिया 32 और 36। सीता जी की होगी आयु 32 और गीता जी की 36। कभी कभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे यही पूछ लेगा कि सीता जी की वर्तमान आयु कितनी है या गीता जी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये हो गया। अब पूछा है 10 वर्ष बाद इनका अनुपात बताओ, तो 10 वर्ष बाद जोड़ देंगे 42, 46, 21:23 हो जाएगा। या अगर पूछता 10 साल बाद, ये भी पूछ सकता है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, सीता जी की आयु या गीता जी की, तो वो कितनी हो जाएगी। सीता जी की पूछेंगे तो 42, गीता जी की पूछेंगे तो कितने हो जाएगी, यहाँ पर 46 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्या है, ध्यान से सुनना, कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। तो चलो करते हैं कि सुरेश की आयु और उसके पिता की आयु से आधी है। तो यहां पर सुरेश भाई साहब हैं हमारे, और साथ में कौन है, उनके पिताजी हैं। अंकल जी को नमस्ते कर देते हैं। और क्या बोला, आधी है। तो अगर क्या है कि पिताजी की 2 है तो सुरेश जी की कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। ठीक है, 20 वर्ष बाद हो रहा है तो ऐसे हम एरो लगाते हैं और यहां पर 20 लिख देते हैं। इसका मतलब है कि 20 वर्ष बाद की बात हो रही है। उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी है। तो 1.5 गुनी है तो मतलब अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है आपको बताना है। तो यहां पर देखेंगे 1 अनुपात बढ़ा है, यहां पर भी 1 अनुपात बढ़ा है। 1 अनुपात बढ़ा है कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो इसका मतलब है 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। आगे हमसे क्या पूछा है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु की बात की जा रही है। उसके पिताजी की वर्तमान आयु 2 अनुपात है। 1 अनुपात का मान 20 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 40 वर्ष हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया। तो 40 वर्ष ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एज के चैप्टर से थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होते हैं। और जब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपके और चैप्टर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इन सभी के मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपके पेपर से पहले सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।